नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी बात चैनल में, जहां आपके लिए हम लाते हैं समाज और रोजगार से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे। तो आज का टॉपिक है आउटसोर्स कर्मचारी पक्के होंगे। जी है, जी हाँ, यह सवाल लाखों कर्मचारियों के मन में है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता नहीं मिलती। क्या सरकार और कंपनियां अब इन कर्मचारियों के हक में बड़ा कदम उठाने जा रही है? इस सवाल का हम जवाब देंगे। उससे पहले आपके जो कल लाइव स्ट्रीम में सवाल पूछे गए थे, हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों। कल आप लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे जिनका आज हम एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारे लिए आया अजय कुमार चौहान जी की ओर से, और इन्होंने जो सवाल पूछा दोस्तों वो है, सर मैं पीएसयू में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो जॉब करता हूँ, क्या मेरे लिए आउटसोर्सिंग जॉब ठीक है? तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर हैं और आपको सैलरी जो आउटसोर्सिंग वर्कर्स की तरह ना मिलकर सीधे विभाग से मिलती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक की जॉब आपको काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में काफ़ी चांसेस कम रहते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब में काफ़ी चांसेस रहते हैं कि विभाग में आप मर्ज हो सकें। दूसरा सवाल पूछा गया है दोस्तों माखन सिंह जी की ओर से, सर पंजाब स्टेट के आउटसोर्सिंग पक्के होंगे, ग्रुप डी फिशरमैन फिशर डिपार्टमेंट पंजाब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा माखन सिंह जी, पंजाब के अंदर अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को क्या कुछ लेकर चल रहा है वो हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन को लेके पंजाब में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमने नित्याशा नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से आप सीधे हमसे चैट नाउ यानी लाइव चैट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस लिंक के जरिए इस ऐप को डाउनलोड करके सीधे चैट नाउ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करके इसको लॉगिन करेंगे और ये आपकी बात का लोगो है, तो आप चैट नाउ जैसे ही करेंगे तो आप फ्री में हमसे लाइव चैट कर सकते हैं 3 मिनट की। तो दोस्तों ये ऐप जो है आप ही के लिए लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो इस ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए और सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर करण सागर ने पूछा है, उत्तर प्रदेश में क्या मिल रहा है सर? 9,000 सैलरी मिलती है, जिसमें घर खर्चा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे करें? ये बात सही है, काफ़ी हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी भाई हैं ने उनको बहुत कम सैलरी मिलती है। साथ ही यहाँ कमलेश कुमार जी ने पूछा है, आउटसोर्स में कभी सरकारी नहीं होते हैं। हाँ, आज तक की पोजीशन में ये बात सही है, लेकिन आपको उमा देवी का बनाम मामला जो है कर्नाटक का, वो एक बार पढ़ना चाहिए, कैसे उमा देवी को आउटसोर्सिंग के जरिए रेगुलाइजेशन किया गया था, वो भी कोर्ट के आदेश से। और आज की जो खबर है वो भी कोर्ट के आदेश की ही खबर है, कैसे कोर्ट ने आदेश दिया था आउटसोर्सिंग वर्कर्स के पक्ष में, और सरकार उसको लेके क्या कुछ करने वाली है आगे हम जानेंगे। यहाँ पर अनुपम कुमार जी ने आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को स्थायी कर देना चाहिए, 21,000 सैलरी मिलनी चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है। अनुपम कुमार जी जो है कह रहे हैं कि 21,000 सैलरी, ये वाकई सही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी काफ़ी बढ़नी चाहिए। किशन सिंह जी ने पूछा है, हमारे लगे से जो होता है तो हम तो आउटसोर्सिंग ही बंद करा देते हैं। देखिए किशन सिंह जी, अगर आउटसोर्सिंग बंद हो जाती है तो लाखों परिवारों का जो आज घर खर्च चल रहा है उनका क्या होगा? ज़रा इस बारे में भी एक बार आप विचार कर लीजिए, फिर आप कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग बंद हो जाए। यूपी का क्या हुआ? उत्तम राज जी ने पूछा है। यूपी में काफ़ी कुछ चल रहा है, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में हम आपको जल्द ही बताएंगे यूपी को लेकर। चलिए अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश पर नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। दोस्तों ये न्यूज़ है झारखंड से, और झारखंड में आउटसोर्सिंग कर्मियों के 10 साल लगातार सेवा काल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
इनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग यदि कर्मी के लंबे समय से सेवा लेने की जानकारी देता है, यानी विभाग चाहे और विभाग के अंदर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी डिटेल अगर वो आगे फॉरवर्ड करता है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमित करने पर विचार कर सकती है। यानी राज्य सरकार की ओर से ये किया गया है कि भाई विभाग अगर किसी कर्मचारी को आगे करता है कि इनको 10 साल पूरे हो गए हैं और चूंकि जो है कोर्ट का भी आदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सेवा काल को लेकर दिया गया है, ऐसे में अगर विभाग चाहे तो इन कर्मचारियों को आगे बढ़ाती है तो राज्य सरकार इनके रेगुलाइजेशन पर विचार कर सकती है, ये कहना है झारखंड सरकार का। साथ ही बेहतर नीति तैयार कर इन्हें राहत दी जा सकती है। यहाँ पर एक और बात कही गई है कि बेहतर नीति जो है एक तैयार की जाएगी और उस नीति के तहत तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो है शोषण या जो सैलरी कम मिलती है, मानदेय आदि तमाम सुविधाएं जो नहीं मिल पाती हैं वो सेवा नियमावली बनने के बाद सभी कर्मचारियों को मिलेगी। थोड़ा सा और आगे आते हैं कि क्या कुछ झारखंड में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर चल रहा है, यहाँ पर एक नज़र डालेंगे तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाओं देने की दिशा में झारखंड सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। चूंकि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और इन कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हित में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति मिलने की संभावना है। यहाँ पर एक जो है कैबिनेट में एक प्रस्ताव लिया जाएगा और उस पर स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री की मिलने के बाद इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव की मंजूरी मिलते ही तमाम आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार नियमावली बनाने के लिए तैयारी में है। यहाँ पर सरकार भी कोशिश कर रही है कि तमाम आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए सेवा नियमावली बना दी जाए। आप सभी को फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने आउटसोर्सिंग के द्वारा विभागों में सेवा लेने के संबंध में पूर्व में एक आदेश पारित किया था। जल्द ही मैं आप सभी कर्मचारियों को बताना चाहूँगा कि हाईकोर्ट ने जो आदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के विषय में दिया था पूर्व काल में, क्या आदेश दिया था लाइव स्ट्रीम के माध्यम से लेकर आएंगे जल्दी ही कि कैसा आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था तमाम कर्मचारियों को लेकर। साथ ही इसी आदेश के तहत सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है, यानी इसी आदेश को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक फैसला लेगी जो कि नीतिगत निर्णय होगा। सरकार के पास अभी तक कोई भी नीति नहीं है, यानी आप सभी को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सरकार के पास इस समय ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को रोका जा सके और इसी को लेकर प्रशासनिक समस्याएं तमाम आती रहती हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बीते साल मार्च अप्रैल में तमाम सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई थी, लेकिन सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने हाल ही में विभागों और उनके अधिनिष्ठ कार्यालयों से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा था। बता दें कि विभागों में संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को जहां 30,000 रुपये मिलता है, वहीं इसी काम के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मात्र 12 से 18,000 रुपये के बीच मानदेय दिया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा सवाल है, आप सभी को इस पर गौर जरूर करना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक कर्मचारी को 30,000 रुपये ऑपरेटिंग का मिलता है, वहीं इसी काम को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से लिया जाता है तो मात्र 12 से 18,000 रुपये इन कर्मचारियों को दे दिया जाता है, जो कि बहुत कम है आज के दौर से कम 20,000 के आसपास इन कर्मचारियों को सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में इतना जो है कर्मचारी को मिलेगा तभी अच्छे से वो अपने और अपनी परिवार का खर्चा चला पाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीम हमारी इन्हीं तमाम सवालों के मद्देनज़र थी। आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और नित्यासा ऐप को डाउनलोड करके हमसे सीधे आप लाइव चैट कर सकती हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की लाइव स्ट्रीम में इतना ही। आप सभी के तमाम सवालों के साथ कल फिर इसी समय हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।